Hello friends, welcome back to our channel Pin Stock. Today we are with yet another stock and the name of the stock is Tech Mahindra Limited. So as you all know, Tech Mahindra Limited is a IT company. So Tech Mahindra Limited provides comprehensive range of IT services including IT enabled service, application development and maintenance, consulting and enterprise business solutions etc. to a diversified base of corporate customers in a wide range of industries. So अलग अलग इंडस्ट्रीज को ये आईटी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। अगर हम इसके की पॉइंट देखते हैं तो सर्विस ऑफरिंग्स में है कंपनी ऑफर्स अ वाइड रेंज ऑफ सर्विसेज एग्जांपल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड क्लाउड सर्विसेज। तो ये क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड करती है, इंजीनियरिंग सर्विसेज, एप्लीकेशन सर्विसेज, डाटा एनालिटिक्स, नेटवर्क सर्विसेज, टेस्टिंग सर्विसेज, देन परफॉर्मेंस इंजीनियरिंग, सिक्योरिटी एंड रिस्क मैनेजमेंट सर्विसेज, बिजनेस प्रोसेस सर्विसेज, प्रोडक्ट इंजीनियरिंग एंड कंसल्टिंग। ये अलग अलग टाइप्स की जो आईटी इंडस्ट्री सर्विसेज प्रोवाइड करती है, ये सब ये कंपनी प्रोवाइड करती है। अगर हम इसका ग्लोबल प्रेजेंस देखते हैं, द कंपनी हैज अ ग्लोबल प्रेजेंस विथ 1,50,000 प्लस एम्प्लॉइज एंड 90 प्लस कंट्रीज। इट सर्विसेज 1,200 plus clients including several Fortune 500 companies. So ये जो कंपनी है ये 1.5 लाख से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है विथ 90 प्लस कंट्रीज में, और इसके पास 1200 से ज़्यादा क्लाइंट्स है जिनमें से कुछ फॉर्च्यून 500 कंपनीज भी है। अगर हम इसका रेवेन्यू ब्रेकअप देखते हैं तो आईटी सर्विसेज से 88% आता है और बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उससे 12% आता है। वर्टिकल्स अगर हम इसके देखते हैं तो कम्युनिकेशंस में 40%, मैन्युफैक्चरिंग 16%, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज में 16%, टेक्नोलॉजी मीडिया में 9%, रिटेल ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स से 8% आता है और अदर्स जो है वो 11% है। उसी के साथ अगर हम आपका जियोग्राफी वाइज इसका प्रेजेंस देखते हैं तो अमेरिका से 48% बिजनेस आता है, यूरोप से 26% और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से आता है 26%। सो ऑलमोस्ट 50% के आसपास बिजनेस इस कंपनी का जो आता है वो अमेरिका से आता है। दूसरे नंबर पे है यूरोप और उसके बाद जो बाकी का वर्ल्ड है उससे उसको बिजनेस मिलता है। तो अगर हम इसका क्लाइंट बेस देखते हैं, एज पर फाइनेंशियल ईयर 2022 the company has an attractive client base of 1200 plus clients. Its top 5 clients contributed 22% of the revenue, top 10 contributed 31% of the revenue and its top 20 clients contributed 43% of the revenue. So ये जो बात है ये इन्होंने इसके लिए दिखाई है कि अगर हम देखते हैं तो ये कंपनी के जो टॉप 5 क्लाइंट है वही उसको 22% बिजनेस देते हैं, यानी अगर इनमें से अगर कोई क्लाइंट इससे निकल जाता है तो देयर आर चांसेस कि इसका रेवेन्यू कम हो जाए। तो ये बात काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके लिए इन्होंने दिखाई है कि 20 क्लाइंट्स जो है 1200 में से वो 20 मिला के ही इसको ऑलमोस्ट 40% का रेवेन्यू जनरेट करते हैं। तो अगर हम इसका फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं तो 1,32,292 करोड़ दैट इज लार्ज कैप कंपनी है, 1355 इसका करंट प्राइस चल रहा है और जो 52 वीक हाई है वो 1402 है और लो जो है वो 981 है। बुक वैल्यू 271 है, तो इसका जो प्राइस टू बुक रेशियो है वो है 5.01। अगर हम इंडस्ट्री पी देखते हैं 30 है और स्टॉक पी जो चल रहा है वो 36.9, तो थोड़ा इंडस्ट्री के जो इसके पीयर्स है इनसे थोड़ी महंगी है। आरओसी जो है 22% है और रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो 17.6% है। डेट टू इक्विटी 0.1% है जो कि काफी अच्छा है, काफी लो है। और प्रॉफिट ग्रोथ लेकिन नेगेटिव है -32.2%। सो ये थोड़ा एक कंसर्निंग पॉइंट हमारे लिए है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी है 11.6% जो कि अच्छा है। अगर हम इसका एक साल का ग्राफ देखते हैं तो मोस्टली अप ट्रेंड में ही स्टॉक रहा है। प्रोज एंड कॉन्स देखते हैं तो कंपनी हैज बीन मेंटेनिंग हेल्दी डिविडेंड पे आउट, अच्छा डिविडेंड देती है। और कॉन्स जो है वो कंपनी हैज डिलीवर्ड पुअर सेल्स ग्रोथ ऑफ 11.6% ओवर द पास्ट 5 इयर्स। सेल्स ग्रोथ थोड़ा कम रहा है। इससे के अगर हम पेयर्स देखते हैं तो
TCS, Infosys, HCL, विप्रो, LTI माइंडट्री, टेक महिंद्रा एंड L&T टेक्नोलॉजीज ये है। अगर हम इसका क्वार्टरली से प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखते हैं तो देखेंगे 9,372 करोड़ का इसका सेल्स था, जो कि अभी 12,864 करोड़ हुआ है। और आप देखेंगे तो कंसिस्टेंटली इसमें राइज ही हुआ है, तो ये एक अच्छी बात है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर देखते हैं तो 1700 करोड़ था, जो कि अभी लास्ट 914 करोड़, जो कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम हुआ है, क्योंकि इसका रीजन है मार्जिन कम हुए हैं। देखेंगे आप तो 18% जो मार्जिन था वो अभी 7% पे है, 10% 7%, इसकी वजह से ये कम हुआ है। अगर हम इसका नेट प्रॉफिट देखते हैं तो जो 1063 करोड़ था वो अभी चल रहा है 505 करोड़। अगेन रीजन इज सेम, मार्जिन इसके कम हुए इसकी वजह से। अगर हम इसका ईयरली प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखते हैं तो देखेंगे 2012 से हमारे पास डाटा अवेलेबल है। जो 5490 करोड़ का सेल था वो ऑलमोस्ट 10 टाइम्स हो गया है, 53,000 से 476 करोड़ है, यानी ऑलमोस्ट 10 टाइम बढ़ा है। इसी के साथ अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे वो भी 918 करोड़ से 6190, दैट इज ऑलमोस्ट 6200 करोड़ के आसपास है, जो कि ऑलमोस्ट 6 to 7 टाइम बढ़ा है। मार्जिन जो 17% का था वो अभी धीरे धीरे कम होकर यहाँ पे 12% के आसपास मार्जिन है। और जो नेट प्रॉफिट निकल के आता है वो 1099 करोड़ था, जो कि अभी ऑलमोस्ट 4 टाइम्स हो गया है, 3614। सो बिजनेस 10 टाइम्स बढ़ने के बाद इसका प्रॉफिट जो है वो 4 टाइम्स बढ़ा है, क्योंकि प्रॉफिट मार्जिन जो है वो कम हो गया है इसकी वजह से। अगर हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं तो प्रमोटर के पास 35% शेयर है, जो कि उन्होंने मेंटेन रखे हैं। FIIs 38% थे, जिन्होंने अभी कम करके 24 आए हैं। तो FIIs के शेयर जो है वो DIIs ने एब्सॉर्ब कर लिए, जो कि 14% है, अभी वो 28.91, दैट इज 29% के आसपास है। और पब्लिक का जो शेयर होल्डिंग है वो ऑलमोस्ट सेम रहा है, मतलब जो FII ने शेयर बेचे वो DIIs ने, जो कि डोमेस्टिक हमारे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, उन्होंने वो खरीद लिए हैं। सो अगर FIIs या DIIs कंपनी में शेयर खरीद रहे हैं, मतलब वो कंपनी अच्छी है, कंपनी में कुछ बात है, तभी वो लोग शेयर खरीदते हैं। इस पे पब्लिक का शेयर होल्डिंग जो है वो काफ़ी कम है, और वो FII ने बेचने के बाद वो बढ़ा नहीं है, बल्कि DIIs का बढ़ा है। मतलब कंपनी का जो नेक्स्ट फ्यूचर है वो इन लोगों को अच्छा दिखता है, इसके लिए ये लोगों ने इसमें इन्वेस्ट किया है। तो ये तो था फंडामेंटल एनालिसिस। फ्रेंड्स, आप हमारे वीडियोस देखते हैं, लेकिन इसको लाइक भी करें, शेयर करें, कमेंट करें वीडियोस पे, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसी के साथ जो सब्सक्रिप्शन का बटन है उसको सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन दबा दें, ताकि आपको नए वीडियोस की अपडेट तुरंत मिल सके। तो अभी हम जाते हैं चार्ट पे और देखते हैं टेक्निकल एनालिसिस। द रीजन वी सिलेक्ट दिस स्टॉक इज ड्यू टू दिस पैटर्न। अगर आप देखेंगे तो ये जो स्टॉक्स है ये कंटिन्यूसली हायर हाई और हायर लोज बना के ऊपर जा रहा है, और ये एक रेजिस्टेंस लेवल जो था इसका यहाँ पे, ये इसके पास अभी ट्रेड हो रहा है। ये वीकली कैंडल है, सो हर एक कैंडल जो है एक वीक की स्टॉक मूवमेंट बता रही है। और अगर हम रिसेंट देखते हैं तो यहाँ पे इसने ऊपर जाके ये जो कैंडल बनाई है इसको स्पिनिंग टॉप जैसा हम बोलेंगे, और अगर इसका लो ब्रेक होता है तो स्टॉक में डाउन साइड का मोमेंटम आ सकता है, और अगर हाई ब्रेक होता है तो अप साइड का मोमेंटम हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इसका जो अप साइड का मोमेंटम है वो हम एक्सपेक्ट कब करेंगे, जब ये स्टॉक 1401, ये जो लेवल दिखाया है हाई इस कैंडल का, वो ब्रेक करेगा। तो हमें इसमें एंट्री उसके बाद ही बनानी है। और उसके बाद अगर हम देखते हैं तो फर्स्ट टारगेट जो आएगा, ये रेजिस्टेंस लेवल जो था प्रीवियस ऑलमोस्ट 10% के आसपास है, वो आता है 1538, यानी 1540 के आसपास पहला रेजिस्टेंस आएगा। और दूसरा जो आता है वो आता है 1780 के आसपास, जो कि 28% का ऑलमोस्ट हमें रिटर्न हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और इसके लिए हमें जो स्टॉप लॉस रखना है वो ये कैंडल जो है इसके नीचे रखना पड़ेगा, जो कि ऑलमोस्ट आता है 1300 के आसपास। तो ऑलमोस्ट 7% का हमारा रिस्क है, उसके अगेंस्ट में
10% फर्स्ट टारगेट और सेकंड टारगेट जो है वो 28% है। तो अगर हम इसको रिस्क टू रिवार्ड के हिसाब से देखेंगे तो आप पाएंगे कि हमें फर्स्ट टारगेट के लिए जो आता है वो 1:4 1.4 निकल के आता है रिस्क टू रिवार्ड रेशियो, और सेकंड टारगेट का आता है 1:4। सो 1:4 काफ़ी अच्छा रिस्क टू रिवार्ड है। इवन 1:1 भी अच्छा है, लेकिन हमें स्टॉक कोई भी हो, कितना भी बड़ा हो, उसमें स्टॉप लॉस जो है वो स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए, तभी हम मार्केट में टिकेंगे। तो इसके लिए अगर स्टॉप लॉस आता है तो हमें लेना है, और जैसे ही स्टॉक अगर हमारी डिजायर्ड जो डायरेक्शन है उसमें मूव होने लगता है तो हम हमारा स्टॉप लॉस धीरे धीरे ट्रेल करते जाएंगे। उसकी वजह से क्या होगा कि हम हमारा जो प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ाते जाएंगे, या लॉस भी होगा तो वो कम होगा हमें। तो अभी के लिए इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू।